सत साहिब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक एवं PDF लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हो। और भगत भाइयों, ये 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, उसके बाद में इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने जितना उत्पाद मचाया है, इतना तो भगत भाइयों शायद किसी ने भी आज तक नहीं मचाया होगा। अब इन RTPS गुंडों ने भगत भाइयों एकदम मनमाना शुरू कर दिया। जो चाहे वो करने को तैयार है भगत भाई, और कर रहे हैं भगत भाइयों। और झूठ बोलने में क्वालिफाइड है। जो हरियाणा में जो सम्मानित करा रहे हैं बड़ी बड़ी खांपों से, और ये क्या बोलते हैं, किसी को कपड़ा नहीं देना, कपड़ा नहीं लेना, हाथ नहीं मिलाना, पैर नहीं छूना, तिलक नहीं करना, माला नहीं पहननी, न पहनाना। भगत भाइयों सरेआम नंगा नाच कर रहे हैं, एकदम सरेआम नंगा नाच ये गुंडे कर रहे हैं भगत भाइयों। कपड़े दे रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सम्मानित नहीं हो रहे हैं, ये गुंडे सम्मान के भूखे हैं भगत भाइयों। और एक राम कुमार ठाकुर झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड बना रहा है भगत भाइयों। और इधर ये महेंद्र, वीरेंद्र, ये विजेंद्र, ये वगैरह वगैरह, देखो भगत भाइयों क्या कर रहे हैं। क्या संत रामपाल जी ने आदेश दिया था? इन गुंडों ने एकदम मनमानी कर दी भगत भाइयों। समय रहते जागो, अगर नहीं जागोगे भगत भाइयों तो आप पछतावे के सिवाय आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा भगत भाइयों। इन गुंडों ने एकदम मनमानी कर दी भगत भाइयों, और मनमानी कर रहे हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को जेल धाम से लाने का तो ये नाम नहीं ले रहे, बोलते जेल धाम में बैठे हैं। तो जेल धाम में बैठे हैं तो भगत भाइयों आप इन आश्रमों में क्यों जा रहे हो? 26, 27, 28 का जो भंडारा है, इन वहाँ जाने से क्या फ़ायदा है? क्या संत रामपाल जी महाराज वहाँ बैठे हैं? आप कभी मतलब ये बोलते हैं जेल धाम है, तो कभी जेल धाम में संत रामपाल जी मिलने गए थे? आप फर्जी ऑडियो वीडियो सुन लेते हो, बस संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ गया। सच्चाई बोलने की आपकी हिम्मत खत्म हो गई भगत भाइयों, एकदम आपकी सच्चाई बोलने से हिम्मत खत्म हो चुकी है। आपका एकदम विवेक खत्म हो गया। इन RTPS गुंडों ने आपकी बुद्धि को भगत भाइयों हाईजेक कर लिया है। अब आपको इतना विश्वास है बेहद है, लेकिन आप इनसे पूछ नहीं सकते कि काल के दूत दो कौन थे, वो महिला कौन थी जिसने संत रामपाल जी में रहते सहते आश्रम में नामदान शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिए है, पूछा कि आश्रम में गलत काम हुए, बोले मैंने नहीं किए, इन समिति और सेवादारों ने किए भगत भाइयों। अब आगे भगत भाइयों मैं 2 वीडियो लगा रहा हूँ। एक राम कुमार ठाकुर वह सरेआम झूठ बोल रहा है, और एक इनको सम्मानित देखना, सम्मानित कैसे करे, कैसे कपड़े दे रहे हैं। ये गुंडे बोलते हैं तुम कपड़ा किसी से नहीं लेना, न किसी को देना है, लेकिन इनको देखो भगत भाई ये क्या कर रहे हैं। और पढ़ो भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट, संजय पम्पू का काला चिट्ठा, और RTPS गुंडों का तो पूरा चिट्ठा दिया हुआ है। 5001 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। और भगत भाइयों आगे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, प्रमाण सहित उस वीडियो को देखना, ये गुंडे क्या कर रहे हैं। सत साहेब साथ ही में यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के पास जो यहाँ पर एक लाइट लगवाई है, उसकी खुशी में और उस सम्मान में सतलोक आश्रम की तरफ से सांसद जी को और विधायक जी को जो है एक शॉल भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज को जिस प्रकार से आज जगह जगह सम्मान मिल रहे हैं, लेकिन आज विधायक और सांसद को भी सम्मान सतलोक आश्रम की तरफ से किया जा रहा है। मैं और गुरु संत रामपाल जी महाराज दोनों कंटेम्प्ट वाले, चंडीगढ़ वाले केस में दोनों हैं। गुरु जी भी हैं और मैं भी हूँ। मैं और गुरु जी 18 तारीख का ये केस था, और 28 को हम गुरु जी और मैं दोनों चंडीगढ़ गए थे तारीख पर। रास्ते में गुरु जी की और मेरी सारी बातें हुई। गुरु जी ने बताया
ये सारा खेल अपना है, ये इसमें न सरकार का दोष है, न ये जज कुछ कर सकते हैं, न ये वकील कुछ कर सकते हैं। ये अपना मिशन है और जैसे फिल्म 3 घंटे की बना रखी है, ऐसे परमात्मा ने पूरा केस तैयार करके ने और खत्म कर रखा है। मैंने पूछा गुरु जी से कितना टाइम लग जाएगा, गुरु जी हंसने लगे हुए टाइम नहीं बताया करते। और ये फिल्म है, फिल्म देखते रहो, परंतु परमात्मा का ये खेल है, इसको बहुत जल्दी ही खत्म करेंगे इस केस को। और ये सारा केस मालिक के हाथ में है, ये पूर्ण शक्ति है, पूर्ण परमात्मा है। मैंने कहा कि ये कितना अच्छा आश्रम था, 22 तारीख को गाने लगे, जब कितनी भीड़ थी, कितनी गाड़ियां खड़ी रही, कितनी लाइट थी, सबकी मार के बोले भाव मत बिगाड़ दिए। ये परमात्मा का खेल है, इसके इसे ऐसे आश्रम दे देंगे गुरुजी, परमात्मा उनका खेल है। ये सारा परमात्मा का रचा हुआ है, ये घबराने की बात नहीं है। परमात्मा आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके लोग कह रहे हैं आप अपने आप को संत बुलाते हैं, सब झूठे हैं। यू आर आपका गॉडमैन और कॉनमैन। और आपने जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया गया, हथियार को सब गॉडमैन और कॉनमैन। रामपाल जी, बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है, ये तो बेहुदे लोग करा करते, तो सरेआम करते, उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरे भी इसने बोर मानने हैं, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा ना टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का टीवी का सदुपयोग होगा।